गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट गॉस का नियम, और ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट का, जहाँ पर हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग लास्ट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और आज चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने इससे ऊपर का एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था अपने किसी गोलीय विद्युत चालक जो आवेशित गोला है उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है। हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था उसकी सतह पर, उसके सतह से बाहर और अंदर। और हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे, फॉर्मूले क्या आए थे मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, ये वापस बता देता हूँ। फॉर्मूले क्या आए थे अपने पास, मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ, जो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ एक बार। हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो ई आउटसाइड का जो फॉर्मूला था, ई आउटसाइड, देखो तीन पॉसिबिलिटी थी। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी थी ई आउटसाइड। कौन सी पॉसिबिलिटी? ई आउटसाइड। क्या फॉर्मूला था उसका? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी? ई सरफेस। क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। यहाँ पर r इज इक्वल्स टू क्या हो गया? r। और थर्ड पॉसिबिलिटी ई इनसाइड क्या था? 0। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। किसके कारण? एक गोलीय चालक के कारण हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। आज हम बात करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल भी इसकी बेस्ड करने वाले, तो अभी हम उसकी बात करते हैं। ये रहा न्यूमेरिकल, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है अपने पास, एक सेकेंड इसको, आया। 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को आवेशित किया जाता है, उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, तो गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 इंटू 10 की घात माइनस 2 माइक्रो कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा। ये अपना एक कंसेप्ट हमको गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये न्यूमेरिकल है, आपको दिख रहा होगा, इसको मैं साइड में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक गोलीय की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, और इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? 5 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम, दोनों ही इसके फॉर्मूले। वोल्ट पर मीटर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं और न्यूटन पर कूलाम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है ई एस का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं क्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगा? ई एस इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। हम किसकी बात करें? क्यू की। किसकी बात करें? क्यू की। तो यहां से अगर मैं क्यू को सॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा हमारा क्यू? देखो इधर, Q इज इक्वल्स टू ई एस कितना है? ई एस है 5 इंटू 10 की घात 5। रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन के का मान कितना है? 9 इंटू 10 की घात 9। ये अपने पास है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो यहां से Q कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 9 तो है, यहाँ 10 की पावर कितनी है? 5। यहाँ 10 इंटू 10 की घात माइनस 2, ये इसका स्क्वायर है। कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 1 उसका स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो Q कितना आ गया?
5/9 इंटू 10⁵ ये -2 -9 -11 10⁻⁻6 या 5/9 माइक्रोकूलम। ये आ गया आवेश। अब हमको क्या बोला है, हमें बोला है केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा। तो देखो हमें जो आगे गिवन है इसको मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूं। स्मॉल आर कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर। तो पहले ई आउटसाइड निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R²। तो ई आउटसाइड के की जगह 9 इंटू 10⁹ और क्यू की जगह कितना गिवन है हमें, क्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 5/9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल। ई आउटसाइड कितना हो गया, 5 रह गया इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई कितना हो गया 25 इंटू 25 10 कितना हो गया -4 ऊपर जाएगा। तो ई आउटसाइड ये कट जाएगा कितने टाइम्स 5 1/625 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो क्या आ गया, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्या आ गया, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आ गया अपने पास। अब हमको क्या बोला है, हमको ये बोला है, इसमें ये अपने को बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पर हमने एक आवेश रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2 यहां दिख रहा है, इस पे बल कितना लगेगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में हो तो बल क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई। क्यू कितना गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम दे रखा है। तो माइक्रो के लिए क्या हो गया 10⁻⁻6 इंटू 1/625 इंटू 10⁻7। ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 125। तो कितना आ गया F इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/125 इंटू 10⁻⁻1। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1/1250 न्यूटन। ये अपन चला गया। तो ये हमारा आंसर है, ये एक न्यूमेरिकल है जो मैंने अभी आपको करवाया। आप ये आंसर चेक भी कर सकते हैं, क्या आएगा 1/1250 डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा, ध्यान रखना 0.001। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आंसर ये आएगा, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र भी आ गया, इसको मैंने इसी तरह से सॉल्व किया, पूरा सॉल्व नहीं किया, पर ये आंसर अपना आएगा जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे। तो ये पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जिसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। मैं दोनों करवा देता हूँ, ये एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। अब अगले टॉपिक पे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा साउंड में इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि मेरे हेडफोन थोड़े से खराब हो गए हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा सा आप मैनेज करें, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है समरूप अनावेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समरूप अनावेशित अनंत, यहाँ पर गिवन है अनंत समतल चादर आवेशित है। एक आवेशित पतली प्लेट है, ये प्लेट आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ देख रहे हो डायग्राम में आपको दिख रही है, धनावेश है। इस पे क्या करना है, इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। माना किसी अनंत समतल परत का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सिग्मा है। इस परत से लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, ये परत है, ये एक बिंदु P है,
कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस कितना दिया, यहाँ पर r दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमको एक गॉसीय पृष्ठ लेना है। क्या करना है, गॉसीय पृष्ठ। अब देखो इधर मैं साइड में इसको आपको और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर देखें साइड में। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है एक समरूप आवेशित चालक पर इस तरह से। अब देखो तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये अपने पास एक परत है, इस पर आवेश है, कितना आवेश है, इस पर धन आवेश है, ये सबको पता है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल शेप, क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का क्या करते हैं, एक इस तरह से एक सिलेंडर को गॉसीय पृष्ठ मानते हैं, जो इस परत को पार करता हुआ जाए। मतलब परत उसके बीच में, परत क्या है उसके बीच में, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, क्या है, ये आयताकार बेलनाकार पृष्ठ है। चित्रानुसार परत के लंबवत 2r लंबाई एवं a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके एक वृत्ताकार तल, इस वाले तल को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार तल पर बिंदु P है। ये दो वृत्ताकार तल, सिलेंडर के दो वृत्ताकार, जैसा आपको दिख रहा है हमें, ये इसके दो वृत्ताकार तल, एक ये और एक ये, और बीच में ये तल, इसको बोलते हैं वक्रीय तल। दो वृत्ताकार तल और एक कैसा तल होता है, वक्रीय तल होता है। ये हमने यहां पर ले लिया। अब देखो आगे क्या किया इसने, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इतने का स्क्रीनशॉट आप अच्छे से आप ले लो, इस पूरे का इतने का आप अच्छे से बढ़िया तरीके से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम भी अच्छे तरीके से आप बना लो और इस पूरे का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो गॉसीय पृष्ठ को अब क्या कर रहे हैं, तीन भागों में बांट रहे हैं। सिलेंडर को तीन भागों में बांट रहे हैं। एक तो ये वाला पृष्ठ, देखो अब मैं यहां पर अलग अलग कलर से कर देता हूं। एक तो ये वाला पृष्ठ, ये जो किया ये वाला। सेकंड पृष्ठ में हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन पृष्ठ। और थर्ड वन वाला, ये जो ये बच गया ना, ये वाला, ये वाला। तो कुल कितने पृष्ठ हो गए, तीन पृष्ठ। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला ग्रीन वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तीन अलग अलग पृष्ठ है। तो हमें क्या निकालना है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें S1 S2 S3, ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस, और Q, Q कितना होगा, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और ए क्या है, इस पूरे का क्षेत्रफल, जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये अंदर वाला, इस पे कितना आवेश होगा उसकी बात करें। पहले के लिए कौन कितना, ई और डी एस, थीटा कितना है 0 डिग्री। दूसरे केस में ई भी इधर है और डी एस भी इधर है, थीटा कितना है 0। तीसरे केस में थीटा कितना होगा, तीसरे केस में थीटा होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में होगा पर क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो पहले में ई डी एस कॉस 0, देखो इधर, पहले में ई डी एस कॉस 0, दूसरे में भी ई डी एस क्या है कॉस 0, और तीसरे में ई डी एस कॉस 90। ठीक है, बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये E इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, और ये क्या 0 बराबर सिग्मा। अब डी एस, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इस वक्रीय पृष्ठ, आप देखो मेरे को इधर, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल कितना ए माना ना, तो ये E इंटू ए, ई इंटू ए बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। ए से क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ 2E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना। और ये दिशा, अगर धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर, और ऋणावेश होगा तो उसके अंदर की ओर। ये आपको पता है, धनावेश के कारण, ये पृष्ठ है, धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और इस पूरे का बढ़िया तरीके से मस्त वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे तरीके से। देखो आगे, आगे देखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव परत के क्या होती है, लंबवत, धनावेश के कारण बाहर की और ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। एक और चीज, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आर नहीं है, तो ये परत है, इस परत के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। दूरी के साथ देखो ये क्या रहता है, नियत रहता है, ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दूरी के साथ बदलता नहीं है, दूरी के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, तो ये भी साथ में क्या करो, नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बातें कंप्लीट करने वाले आज हम इससे रिलेटेड सारा टॉपिक आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, चैप्टर खुद को खत्म मतलब फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, एक सवाल दे दिया, अनंत विस्तार की दो समान मात्रा में आवेशित पट्टिकाएं एक दूसरे के सामने हैं, इन पृष्ठों के बीच में और बाहर स्थित बिंदु पर कितना होगा। अब देखो यहां पर क्या दिया है, देखो इधर एक पट्टिका है ये और एक पट्टिका ये, इस पे भी प्लस आवेश, इस पे भी प्लस आवेश। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, प्लस के ये पट्टिका 1 और ये पट्टिका 2, प्लस के ये बन जाएगा E1, क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी कितनी सिग्मा, और ये वाला जो बनाएगा ये सॉरी E2, ये बनाएगी E2, इसके कारण क्या होगा, बाहर की क्या होगा E1, प्लस के कारण हमेशा क्या होता है परे, E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट क्या हो जाएगा 0। और अगर बाहर वाले बिंदु की बात करूं, ये प्लस कहां बनाएगा, बाहर की ओर, माइनस कहां बनाएगा, बाहर की ओर। इस केस में E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर तो क्या होता है 0 और बाहर क्या होता है, जुड़ जाता। ऐसा कब होगा, जब दोनों प्लेटों पे समान आवेश है, पर यदि दोनों पे विपरीत है, एक पे क्या है प्लस, दूसरे पे क्या है माइनस, तो E इनसाइड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E आउटसाइड इज इक्वल्स टू सॉरी, E इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, E आउटसाइड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो समझो इस पूरे को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि दोनों पट्टिकाओं पर समान मात्रा में समान प्रकृति का आवेश हो, तो देखो इधर क्या होगा, अगर अंदर वाले पॉइंट की बात करें, जब समान है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, नेट आंसर क्या आ रहा है 0। और बाहर वाले की बात करें तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो बाहर वाले में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इनसाइड क्या हो गया 0, आउटसाइड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और विपरीत प्रकृति का अगर आवेश होगा, इस केस में इनसाइड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड क्या होगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारा का सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें पूरा इस कंसेप्ट का, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक ठीक है। और किसी को अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू लाइक योर चैप्टर फर्स्ट, हम लोग लगभग 23 या 24 लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया, जो बहुत बड़ी बात है। एक एक चीज को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, और अभी लैपटॉप पे नोट्स बना रहा हूं, जिससे आपके लिए नोट्स भी आपको मिल रहे हो, सिलेबस भी हमारा कंप्लीट से क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।